हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। तो आज है संडे और जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली में बहुत गर्मी है। नॉट इवन दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। और ऐसे टाइम में राइड करना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए स्पेशली। मैं आपको भी एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अभी जस्ट लास्ट संडे एक राइड करके आया हूँ फरीदाबाद में। उसका व्लॉग भी चैनल पे डला हुआ है, यहीं कहीं टांगूंगा, जाके देख लेना व्लॉग। तो जब मैं उस संडे राइड पे निकला था फरीदाबाद के लिए, तो आते वक्त इतनी तेज़ गर्मी थी ना कि पूछो मत दोस्तों। मेरे को 5 साल हो गए राइड करते करते, ऐसी हालत कभी नहीं हुई जिस दिन वो उस दिन हालत हो गई है। अच्छा, उसका मेन रीज़न क्या होता है ना कि मेरे पास मेरी है होंडा एक्टिवा, और जब मैं राइड करता हूँ तो ऑलमोस्ट एवरेज स्पीड मेरी 80 की रहती है, 70 से 80 तक की रहती है। तो उसमें जो इतनी गर्म हवा सीधा मेरे चेस्ट पे पड़ती है। तो मुझे कई लोगों ने कई बार सजेस्ट किया है कि भाई इसमें विंड स्क्रीन लगवा लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी राइडिंग पे और थकावट भी नहीं होगी। तो उसके लिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कुछ कि चलो ठीक है, एक विंड स्क्रीन लगा के देखते हैं क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि आप देखते ही हैं कि ये मेरी होंडा एक्टिवा खड़ी है इस वक्त अभी, तो इस पर ये मोबाइल होल्डर लगा हुआ है। अब इस जगह पे विंड स्क्रीन लगाना तो बड़ा मुश्किल है, तो कुछ जुगाड़ ही करवाना पड़ेगा। तो जुगाड़ के लिए मैं आ चुका हूँ करोल बाग। ये मेरे पीछे है रोमी ऑटोमोबाइल्स। तो एज़ यूजुअल मैं सारा सामान अपना रोमी ऑटोमोबाइल से खरीदता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ प्राइस बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मेरी टोटा में जितना भी सामान लगा हुआ है, जितने भी लाइट से लेके हर चीज़ सारी वो रोमी ऑटोमोबाइल से ली गई है। तो मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर एक कोई विंड स्क्रीन देखने के लिए, और जहाँ तक मुझे लगता है रॉयल इनफील्ड की 350 मीटियोर की ही विंड स्क्रीन इस पर फिट करेगी। तो जो भी करवाऊँगा पूरा जुगाड़ ही होगा। होंडा एक्टिवा की कोई विंड स्क्रीन नहीं आती है तो बहुत छोटी आती है। तो मैं लगवाना चाह रहा हूँ कम से कम इतनी फीट तक कि सो दैट जब भी वो भी हवा पड़े सामने से सीधे मेरे चेस्ट पे ना पड़ के सीधा ऊपर निकल जाए, जो नॉर्मल बाइक्स में होता है ये बड़ी स्क्रीन पे। तो इस वक्त अभी मैं रोमी ऑटोमोबाइल पे हूँ। बस ऊपर जाके मैं आपको कुछ विंड स्क्रीन दिखाता हूँ, मैं खुद टेस्ट करता हूँ और कौन सी विंड स्क्रीन मैंने फाइनल करी है तो वो मैं बताता हूँ, और पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या जुगाड़ होगा वो भी पूरा दिखाऊँगा। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, और आइए चलते सीधा रोमी ऑटोमोबाइल। और अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं अब आ गया हूँ रोमी ऑटोमोबाइल्स एज़ यूजुअल। ये है, देखो आज संडे है तो कितनी भीड़ है, देखो पूरे आज भैया सब बिजी हैं। आज ऊपर भी नीचे भी बिजी हैं। जो मैं सोच रहा हूँ तो उस हिसाब से तो मुझे विंड स्क्रीन रॉयल एनफील्ड की ही जचेगी टोटा पे। तो लेट्स सी, अभी मैं भैया से बात करके विंड स्क्रीन फाइनल करता हूँ, उसके बाद उसको लेकर नीचे चलता हूँ। तो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखाता हूँ और क्या मस्त जुगाड़ करवाने वाला हूँ वो भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है रॉयल एनफील्ड की आई थिंक 350 मीटियोर की विंड स्क्रीन है। तो ये मैंने अपनी एक्टिवा के लिए की है। तो मैं एक बार आपको निकाल के दिखा दूँ, और जो मैं जुगाड़ करवाने वाला हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। तो जैसे देखिए इसमें विंड स्क्रीन में 4 होल ऑलरेडी आ रहे हैं। तो देखिए इसमें से कोई 2 स्क्रू हटा के जैसे इसकी एसेसरीज में दिखा देता हूँ। तो ये पूरी की एसेसरीज है। ये देखिए इसमें सारे क्लैंप, सारे कीज सब कुछ मिलता है। तो ये कुछ अपने जो टोटा के हैंडल बार है जो आपने देखा होगा मेरी साइड में, इसमें से इसको किसी तरह फिट करवा के ये टोटा पे ऐसे लगेगी, तो जिससे मुझे गर्मी से बहुत राहत मिलने वाली है दोस्तों। तो आइए, मैंने खरीद लिए यहाँ से। प्राइस क्या है वो मैं कुछ ही देर में आपको बताता हूँ। तो नीचे चलते सीधे इसको लेकर के। तो दोस्तों ये है विकास भाई, इन्होंने कहा है कि मैं लगा दूंगा। अब ये बताओ लगाओगे कैसे करके लगाओगे, क्या जुगाड़ है? हैंडल लॉक खुला हुआ है सर, खुला हुआ है। ये आएगा गिलास का ऐसे आएगा, ठीक है। अब आप दिमाग लड़ाओ कैसे करोगे। देखो ऐसे आएगा, लगाने से पहले ना हर चीज़ टेस्ट करेंगे। प्लेन वाला हम फ़ोन भी लगाएंगे अपना, ठीक है, और लगेगी ये लो, फ़ोन भी लगा दिया। अब इतना लगाना है आपको। फिटिंग का कुछ है, पूरा औजार होता है इसके अंदर फिटिंग का, नहीं इसी से हो जाएगा कुछ। देखते हैं आगे, इतना लगा दो, इतना ऐसे करके ना कर दो। अभी लगाए हो जाएगा ना, निराश तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। चलो बढ़िया है। तो भाई तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा इसको बनने में? आधा घंटा लग जाएगा विंड स्क्रीन लगने में। विंड स्क्रीन लगने के बाद ना अपना लोगो और ये जो नेशनल फ्लैग है, अब ये विंड स्क्रीन पे सामने आ जाएंगे, मस्त लगेगी अपनी टोटा ना। अब कितनी भी गर्मी हो अपने को परेशानी नहीं होने वाली है।
दोस्तों इसमें कुछ इशू आ रहा था। इशू ये था कि इसको ज़्यादा ऊपर कराने पे ना तो मेरे फ्रंट का पूरा जो व्यू है इसको ब्लॉक कर रहा था। तो अब मैंने काफ़ी बहुत करने के बाद एक छोटा सा ट्रायल भी लिया है। अब थोड़ा सा इसको नीचे कराया है, क्योंकि एक तो देखो मुझे दिन में तो कोई इशू नहीं है, पर जब रात में निकलूँगा तो रात में लिटरली दोस्तों एक तो आँखों में आई साइट भी वीक है, और फिर ये अगर विंड स्क्रीन पूरा अपने फेस तक लगवा लूँगा तो रात में डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। तो अभी क्या है ना, अभी तो मैं आराम से चला सकता हूँ। तो ये लास्ट है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। और ये अंदर की तो 2 रॉड कटवानी पड़ेगी, वो मैं भी दिखाता हूँ। तो ये बस ये फाइनल फिटिंग हो रही है, उसके बाद बस लग जाएगी, और लग के बहुत अच्छी लग रही है ये, नो डाउट। इस पर एक छोटा सा ट्रायल भी लेके देखा है, तो जब फाइनल लग जाएगी तो एक बार पूरा ट्रायल लेके आपको दिखाता हूँ उसको। दोस्तों ये हो चुकी है फाइनल फिटिंग। तो ये लग चुकी है मेरी विंड स्क्रीन टोटा की, वो भी रॉयल एनफील्ड की। बहुत अच्छा लुक आ रहा है। बस 2 चीज़ें हैं, वो ये है, ये जो रॉड बाहर निकल रही है, एक जगह इसको कटवाना है, और सेम वो रॉड जो बाहर निकल रही है किसको कटवाना है। बाकी ये जो रॉड थी वो पूरा नीचे हो गई है, इसको कटवाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये 2 रॉड कटवाना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन भी अच्छे से आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बटन भी सारे लग चुके हैं। तो कुछ ऐसे फ्रंट लुक है। तो अगर आपको भी अपनी एक्टिवा, जुपिटर, कोई भी गाड़ी हो, एंटॉर को विंड स्क्रीन लगवानी है, रोमी ऑटोमोबाइल से ले लीजिएगा। और यहाँ पे विकास भाई हैं, उनसे लगवा लीजिएगा। उनका नंबर आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा। तो आइए एक छोटा सा ट्रायल लेके देखते हैं अब इसके साथ। एक ट्रायल लेने के लिए तो दोस्तों एक ट्रायल ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही पूरे व्यू में, अच्छा है व्यू। मुझे थोड़ा सा ये टेढ़ी लग रही है, अभी पूरा अच्छे से सेट नहीं हुई है, थोड़ा सीधा करा लूँ उसको, इस तरह से उठी हुई है। बाकी नो डाउट अच्छा है, कोई भी ब्लॉक नहीं हो रहा, अब बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिख रहा है। और इवन सही बताऊँ तो जब चलाते हुए फील भी हो रहा है, हवा सीधे ऊपर से सिर के ऊपर से जा रही है, तो यहाँ पर कोई हवा इस तरह पर भी लग रही है। तो वेल डन, और विंड स्क्रीन भी अच्छी है। तो अभी ब्लॉग को थोड़ी देर में मैं एंड करता हूँ, तो ज़रा इससे पहले सीधी करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये लग चुकी है मेरी विंड स्क्रीन, आप देखो कितनी प्यारी लग रही है, आगे से भी और साइड से भी। तो इसमें बहुत छोटा सा काम है, वो उसके ये रॉड कटवानी है बस। तो ये था एक छोटा सा काम टोटा को रेडी करने के लिए। तो अब टोटा फुल टूरिंग के लिए रेडी हो चुकी है। विंड स्क्रीन और रह गई थी, वो भी लग चुकी है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये विंड स्क्रीन अच्छी लगी होगी, अगर विंड स्क्रीन अच्छी लगी है तो रोमी ऑटोमोबाइल्स का मैं एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा भैया से, और अमन से या विकास से आके ये फिट करवा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी और ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन राइट सेफ और हाँ हेलमेट पहन के गाड़ी जरूर चलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।